Hello everyone, hope you are safe and doing well during this pandemic situation. I am Pooja Khali and here I am going to explain in detail letter writing. Letter writing is an important part of syllabus and that's why it becomes very mandatory to know how to write a letter in a proper format. Here I have written the definition of letter and types of letter. So first we will discuss what are letters या what is letter writing. Letter क्या होते हैं, पत्र लेखन क्या है. लेटर राइटिंग इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर. हम कह सकते हैं कि जो लेटर राइटिंग होती है या जो पत्र लेखन होता है वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है. हम लेटर्स के थ्रू एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन एंड प्रिंटेड मैसेजेस. जो लिखित और जो प्रिंटेड मैसेजेस होते हैं इनके द्वारा हम लेटर्स को एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लेटर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर. ठीक है, तो फॉर्मल लेटर क्या होते हैं. फॉर्मल लेटर्स आर यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पजेज़. फॉर्मल लेटर को हम ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. ऑफिस से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उनमें हम फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हैं. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी राइट फॉर्मल लेटर्स फॉर दोज पीपल हुम वी डू नॉट नो ऑन पर्सनल लेवल. या हम उन व्यक्तियों के लिए फॉर्मल लेटर्स का यूज़ करते हैं जिनको कि हम पर्सनल लेवल पे नहीं जानते हैं. फॉर एग्जांपल लेटर टू एडिटर, लेटर टू म्यूनिसिपल, कंप्लेन लेटर्स, लेटर टू कमिश्नर, लेटर टू हायर अथॉरिटी. हायर अथॉरिटी में आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हेल्थ मिनिस्टर, डायरेक्टर, जॉब एप्लीकेशन लेटर. तो जितनी भी ये कैटेगरीज दी हैं लेटर्स की तो ये फॉर्मल लेटर्स के अंडर आती हैं. सेकंड आता है इनफॉर्मल लेटर. अब इनफॉर्मल लेटर क्या है. इनफॉर्मल लेटर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. इनफॉर्मल लेटर्स को हम कम्युनिकेट करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने जो क्लोज हमारे रिलेटिव्स हैं या अपने पेरेंट्स हैं उनको पत्र लिखने के लिए हम इनफॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर टू फादर, मदर, लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड, लेटर टू कज़िन एंड योर सिबलिंग्स. ठीक है, आपके जो भाई बहन हैं, आपके कज़न हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप इनफॉर्मल लेटर का यूज़ इनके लिए करते हैं. इनफॉर्मल लेटर आप देखेंगे फॉर्मल लेटर में अगर आप ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आप फॉर्मल लेटर का अगर यूज़ कर रहे हैं तो इनफॉर्मल लेटर को आपको ये याद रखना है या आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स जो होते हैं उनके लिए आप इनका इस्तेमाल करते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है. Here I have written a question. You are Radha Rohit, member of NGO Awaaz, living at 33 Jal Vihar, Wazirabad, New Delhi. Write a letter to the editor of a national daily for a public movement to clean the Yamuna River. You must introduce yourself, describing how the people are to be banned for polluting the river and suggest the need for installing water treatment plants to clean the river. Question है, you are Radha and Rohit and क्या है आप, member of NGO जो होते हैं, NGO आवाज़ नाम है उसके आप मेंबर हैं. कहाँ रह रहे हैं, 33 जल विहार, वज़ीराबाद, न्यू दिल्ली. तो आपको एड्रेस भी दिया है, आपको आपका नाम भी दिया है. गर्ल्स के लिए यूज़ होगा राधा एंड बॉयज़ के लिए यूज़ होगा रोहित. इसमें आपको क्या करना है, आपको लेटर लिखना है एडिटर को. ये भी क्वेश्चन में दिया है. ठीक है, नेशनल डेली न्यूज़पेपर है. ठीक है, आपको उस न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं उनको लेटर लिखना है. टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर. पब्लिक मूवमेंट करना है, आंदोलन करना है, किस लिए, टू क्लीन द यमुना रिवर. क्योंकि जो यमुना रिवर है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, उसको क्लीन करने के लिए. ठीक है, और आपको क्या करना है, यू मस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है, एंड डिस्क्राइबिंग हाउ द पीपल आर टू बी बैन फॉर पोल्यूटिंग द रिवर. और डिस्क्राइब करना है कि आपको ये बताना है कि लोगों को किस तरीके से बैन करना है ताकि वो पॉल्यूट जो है रिवर को ना कर सके.
इस चीज़ पर बैन लगाना है। एंड सजेस्ट द नीड फॉर इंस्टॉलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लीन द रिवर। और आपको सजेशन भी देना है कि क्या है, आपको वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है उसको इंस्टॉल करना है जिससे कि जो रिवर है वो क्लीन हो सके। ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, ये वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक सेटअप बनाया जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें वाटर को फिल्टर करके वाटर साफ़ किया जाता है। तो आपको यहाँ पे सजेशन भी देना है। पूरा आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लेटर का जो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से आपको जो फॉर्मल लेटर होता है वो लिखना होता है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लेटर जो होता है वो लेफ़्ट साइड में ही पूरा लेटर आएगा। जो नया फॉर्मेट आया है इसमें आपको पूरा लेटर लेफ़्ट साइड में लिखना है। एंड ऑन द टॉप ऑफ द पेज, सबसे टॉप में आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, और सेंडर का मतलब होता है प्रेषित करने वाला, प्रेषक जो लेटर को भेज रहा है। सपोज अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, एड्रेस आपको दिया होगा, आपको अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना है, आपको एक क्वेश्चन में जो है एड्रेस दिया होगा, आपको उस एड्रेस को लिखना है। तो क्वेश्चन में मैं एड्रेस दिया था 33 जल विहार, वजीराबाद, न्यू दिल्ली। ठीक है, आप देख सकते हैं 33 जल विहार, वजीराबाद, न्यू दिल्ली, ये आपको क्वेश्चन में एड्रेस दिया है। सेंडर्स एड्रेस में आपको नेम, प्लेस और डेट ज़रूर मेंशन करनी है। जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट आपको मेंशन करनी है। देन कम्स रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स माने प्राप्तकर्ता, जो लेटर को प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा, जिसको आप भेज रहे हैं। तो किसको था क्वेश्चन में, द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। आपको डेजिग्नेशन और प्लेस दोनों लिखने हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान टाइम के जो एडिटर हैं ये उनकी डेजिग्नेशन है, एंड प्लेस क्या है, न्यू दिल्ली, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है। देन कम्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मल लेटर राइटिंग में, क्योंकि सब्जेक्ट से हमको लेटर लिखने का जो पर्पज़ है वो पता चलता है। तो सब्जेक्ट है नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट फॉर ए क्लीन यमुना। ये भी क्वेश्चन में दिया है कि नीड फॉर, आवश्यकता है पीपल मूवमेंट की, किस लिए, यमुना को क्लीन करने के लिए। तो बहुत ही आपका छोटा, बहुत ही प्रिसाइज आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। देन कम्स सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप लिखते हैं डियर सर, डियर मैम। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है डियर एडिटर। ओके, इसके बाद आता है लेटर बॉडी, जो कि मेन पार्ट होता है लेटर का, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है उस पर लिखा है पर्पस ऑफ द लेटर राइटिंग। लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है, या इसको आप इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कह सकते हैं लेटर का। ठीक है, तो पर्पस में आप अपना इंट्रोडक्शन भी इसमें आप थोड़ा सा देंगे। जैसे लड़कियां हैं तो वो लिखेंगी राधा, और लड़के हैं वो लिखेंगे रोहित। तो आई एम राधा कॉमा मेंबर ऑफ एनजीओ आवाज़, आपको एक क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, देन यू विल राइट द पर्पस ऑफ लेटर राइटिंग कि आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डेटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ रिवर यमुना। कि क्यों आप पत्र लिख रहे हैं, आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि जो डेटीरियोरेटिंग कंडीशन है रिवर यमुना की, जो बहुत ही बदतर स्थिति हो गई है, बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई है रिवर यमुना की, उसको हाईलाइट करने के लिए आप इस लेटर को लिख रहे हैं। तो आपका पर्पस यहाँ पे एकदम से क्लियर हो गया है कि आप लेटर, वाई आर यू राइटिंग दिस लेटर। ओके, देन सेकेंड सेगमेंट है टॉपिक्स डिटेल। टॉपिक्स डिटेल में आप डिटेल में बताएंगे टॉपिक में कि क्या क्या इससे जो नुकसान है वो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है द सिटी ऑफ दिल्ली इज़ गेटिंग कंटेमिनेटेड वाटर फ्रॉम रिवर यमुना। ठीक है, जो दिल्ली सिटी है वो बिल्कुल, उसका जो पानी है वो कंटेमिनेटेड माने बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। किस वजह से, रिवर यमुना से। क्योंकि रिवर यमुना अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है तो ऑब्वियसली कि जो आपका घरों में पानी आएगा वो भी कैसा होगा, पोल्यूटेड होगा। द रेजिडेंट्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। और इसके लिए हम किसको ब्लेम कर सकते हैं, रेजिडेंट्स, माने जो रहने वाले वहाँ पे लोग हैं, क्योंकि गंदा कौन करेगा, भाई ह्यूमन बीइंग ही करेंगे। ठीक है, दे पोल्यूट द रिवर विद गार्बेज, सीवेज एंड फिल्थ। वो क्या करते हैं, रिवर को पोल्यूट कर रहे हैं, किससे, गार्बेज, कूड़ा कबाड़ जो है, कूड़ा करकट जो है नदी में, हम लोगों की भी हैबिट होती है कि हम भी क्या है, जितना भी कूड़ा कबाड़ है हम नदी में फेंक देते हैं। सीवेज है या फिल्थ है, जितना भी डर्ट है सारा हम नदी में उसको फेंक देते हैं। द रिवर वाटर इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया। इससे क्या होता है कि जो रिवर वाटर है वो फुल ऑफ बैक्टीरिया, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, उसमें कीटाणु हो जाते हैं, प्लास्टिक उसमें रहता है तो वो भी हार्मफुल है, केमिकल्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, फैक्ट्रीज के जितने केमिकल्स वगैरह हैं वो सारे कहाँ जा रहे हैं,
सारे रिवर में जा रहे हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जा रहा है, रिवर में जा रहा है, तो इट इज़ अनफिट फॉर कंजम्पशन। अब इसको कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा क्या हो गया, अनफिट, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ ख़राब होगी। द पीपल हैव बिन डिमांडिंग ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब यहाँ पे हमने सजेशन भी दिया है कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको क्या करना है, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि वाटर की क्वालिटी को या वाटर को फिल्टर करने के लिए एक सेटअप तैयार किया जाता है, ठीक है। द अथॉरिटीज़ हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड टू द रिपीटेड रिक्वेस्ट। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारीगण हैं, ठीक है, तो उनको भी हमने पहले लेटर लिखा था, बट दे डिडंट रिस्पॉन्ड, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है। दैट्स वाई आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, ठीक है ना। थर्ड पार्ट आता है लेटर बॉडी का, कंक्लूजन और एंडिंग पार्ट। अब कंक्लूड कैसे करते हैं लेटर को, आपने इंट्रोडक्शन भी दे दिया है, क्यों लिख रहे हैं, आपने टॉपिक डिटेल भी बता दिया, लास्ट में कंक्लूड आप करेंगे लेटर को, और सारे लेटर में यही फॉर्मेट फॉलो होगा। लास्ट में आप लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ कि आप अपने न्यूज़पेपर में इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करिए, एंड अराउज पब्लिक इंटरेस्ट, और लोगों के इंटरेस्ट को जगाइए। लोग पढ़ेंगे, हेडलाइंस आएंगी, तो इससे क्या होगा, लोगों में भी अवेयरनेस आएगी, ठीक है। वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट द प्लांट सेटअप इन द एरिया। और इसके लिए हम सभी लोगों को एक एकत्र होने की आवश्यकता है, ताकि जो प्लांट सेटअप है हमारे एरिया में, हम उसको सेट कर पाएँ, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका लेटर में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग का मतलब लेटर का एंड आप कैसे करते हैं, जिसमें कि आप यूअर्स सिंसियरली, थैंक यू लिखेंगे, देन यू विल राइट यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स फेथफुली, ठीक है। देन इसमें आता है सेंडर्स नेम, सेंडर नेम माने जो लेटर को लिख रहा है उसका नाम, सिग्नेचर आएगा, देन योर डेजिग्नेशन, आप क्या करते हैं उसको आप इसमें लिख देंगे। तो ये है फॉर्मेट फॉर्मल लेटर राइटिंग का, पूरा लेफ्ट साइड में होगा, और इस फॉर्मेट को फॉलो करके आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से लेटर्स को लिखना है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। हम फॉर्मल लेटर राइटिंग हमने पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर अब क्लियर हो चुका है, देन वी विल डिस्कस इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आई हैव रिटन अ क्वेश्चन, यू आर प्रिया ए रेजिडेंट ऑफ 52A DDA फ्लैट्स प्रीत विहार। दिया है आपका नाम, आपको आपका एड्रेस भी दिया है क्वेश्चन में, 52 DDA फ्लैट्स प्रीत विहार न्यू दिल्ली, तो आपको यही लिखना है एड्रेस में। यू हैव रिसेंटली लर्न दैट योर कज़न हैज़ बीन रेगुलरली मिसिंग इस क्लास। आपने अभी आपको पता चला है कि जो आपका कज़न है वो अपनी क्लासेस को मिस कर रहा है, रेगुलर क्लास नहीं जा रहा है, ठीक है। ये टॉपिक भी दिया है। राइट ए लेटर टू योर ब्रदर, आपको अपने ब्रदर को लेटर लिखना है, टेलिंग हिम, उसको बताना है अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ अटेंडिंग क्लास रेगुलरली। क्लास को रेगुलरली अटेंड करने का जो इम्पोर्टेंस होती है आपको उसको बताना है। तो सारा ही आंसर क्वेश्चन में ही है, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रख करके लेटर लिखना है। तो हम फॉर्मेट की बात इसमें करेंगे। फॉर्मेट हमारा सेम होगा, लेफ़्ट साइड पूरा लेटर जाएगा। सबसे पहले टॉप में, जैसे फॉर्मल लेटर राइटिंग में होता है, टॉप में आएगा आपका लेफ़्ट साइड में एड्रेस। तो एड्रेस 52A DDA फ्लैट्स प्रीत विहार न्यू दिल्ली, आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया था एड्रेस, ठीक है। तो ये एड्रेस आप लिख देंगे। देन यू विल राइट, यू विल मेंशन डेट, किस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं ये ज़रूर आप मेंशन करिएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्मल लेटर राइटिंग में हम क्या है, सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर नहीं है। ये आप अपने रिलेटिव्स को, अपने ब्रदर सिस्टर या अपने फादर मदर को देते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनफॉर्मल सा ये लेटर होता है। सीधे आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में डियर ब्रदर या ब्रदर का नाम, ठीक है। सैल्यूटेशन के बाद आएगा लेटर बॉडी, और लेटर बॉडी आप देखेंगे ये भी 3 पार्ट में होता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, ठीक है, पर्पस, सेकंड होता है आपका मेन कंटेंट, एंड थर्ड कंक्लूडिंग, ठीक है, कंक्लूजन जो एंड होता है लेटर का। तो सबसे पहले लिखा है, आई रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम योर मदर, मैंने तुम्हारी मदर से लेटर रिसीव किया येस्टरडे, कल ही, एंड वॉज सैडर्न टू नो दैट यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर स्कूल। तो ये जान करके मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम अपने स्कूल में अच्छा नहीं कर रहे हो। तो इस लाइन को पढ़ के ही समझ में आ गया कि लेटर क्यों लिखा गया है, इंट्रोडक्शन।
मेन कंटेंट है, योर क्लास टीचर हैड रिपोर्टेड टू योर पेरेंट्स दैट यू हैव बिकम ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ राउडी स्टूडेंट्स। तुम्हारे क्लास टीचर ने तुम्हारे पेरेंट्स को रिपोर्ट किया कि तुमने क्या है, एक राउडी स्टूडेंट, माने जो दंगे करने वाले स्टूडेंट होते हैं, आवारा टाइप के स्टूडेंट होते हैं, तुम उनके ग्रुप में शामिल हो गए हो। एंड आई हैव बीन टोल्ड दैट अपार्ट फ्रॉम स्कोरिंग पुअरली इन ऑल द सब्जेक्ट्स यू हैव बीन कॉन्स्टेंटली बंकिंग क्लासेस। और मुझे ये भी कहा गया कि पुअर तो तुम्हारा परफॉर्मेंस है ही, तो बहुत पुअर तुम स्कोर कर रहे हो अपने सब्जेक्ट में, और साथ ही तुम इसके अलावा क्या कर रहे हो, क्लास भी बंक कर रहे हो। बंक माने तुम रेगुलरली क्लास नहीं जा रहे हो, ठीक है। आई हैव ऑलवेज नोन यू टू बी ए सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। मैंने हमेशा से ही तुमको एक सिंसियर, एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के रूप में देखा है और जाना है, और मुझे पता है कि तुम हार्ड वर्किंग भी हो और सिंसियर भी हो। देयरफॉर इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। इसलिए बिल्कुल मुझे कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, या मैं इसको कहूँगी कि मैंने तुमसे कभी ये ऐसी उम्मीद नहीं करी थी। भाई, जो बच्चा सिंसियर होता है, हार्ड वर्किंग होता है, तो उससे किसी को भी उम्मीद नहीं रहती है कि वो इतना पुअर परफॉर्मेंस करेगा या क्लास बंक करे। योर पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली टेंस्ड अबाउट योर परफॉर्मेंस। और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, माने बहुत ज़्यादा क्या है, टेंस्ड हैं, टेंशन में आ गए हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को लेकर के, ठीक है। तो इसीलिए ये लेटर मैंने तुमको लिखा है, ठीक है। तो लास्ट कंक्लूडिंग है, आई हैव एश्योर्ड देम दैट गिवन ए चांस यू वुड नॉट लेट एनी वन ऑफ अस डाउन। फिर मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को बोला है, ठीक है, कि क्या है, थोड़ा सा जो तुमको जो है चांस दिया जाए, एक मौका दिया जाए, तुम किसी को भी डाउन नहीं करोगे, किसी का भी सर झुकने नहीं दोगे। कीप योर चिन अप, हमेशा अपने चिन को क्या रखो, अप रखो, एंड वर्क हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प। और मुझे भी बताओ अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो लास्ट में आप इस तरीके से कंक्लूड लेटर को करते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेटर का बॉडी पार्ट। नेक्स्ट आता है आपका सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लोज होता है। इसमें आप यूअर सिंसियरली, यूअर फेथफुली कुछ नहीं लिखोगे, देन सीधे यू विल राइट कि यूअर सिस्टर या यूअर ब्रदर या यूअर डॉटर, ठीक है, जैसे आप लिख रहे हैं जिसको लेटर। देन यू विल राइट योर नेम। लास्ट में आप अपना नाम लिखोगे, और नाम जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा वही नाम आप लिखेंगे। यू नीड नॉट टू राइट यूर डेजिग्नेशन और सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और अपना डेजिग्नेशन नहीं, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। तो ये होता है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, ठीक है। तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है, क्वेश्चन बोर्ड में किस तरीके से पूछा जा रहा है। इनफॉर्मल लेटर अगर पूछा जाता है तो आपको उसी पैटर्न में उसको फॉलो करके लिखिए, अगर फॉर्मल लेटर है तो उसको उसी पैटर्न में आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़कर लिखिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आई हैव गिवन सम सैम्पल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम में एक राइटिंग सेक्शन आता है, सेक्शन बी, राइटिंग स्किल बेस्ड होता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए ही आपको खुद से करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर आशीष ऑफ विलेज विजयपुर अल्मोड़ा। एड्रेस दिया है, नाम भी दिया है कि लड़कियों के लिए है आशी और बॉयज़ के लिए है आशीष। देयर इज़ ए फ्रीक्वेंट पावर कट इन योर विलेज। टॉपिक भी दिया है कि आपके विलेज में फ्रीक्वेंट पावर कट, बिजली बार बार बहुत ज़्यादा जाती है। राइट ए लेटर टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और दिया है कि आपको किसको लेटर लिखना है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और कहाँ लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अल्मोड़ा प्लेस भी दिया है। रिक्वेस्टिंग टू मेक अरेंजमेंट फॉर एटलीस्ट 12 आवर इलेक्ट्रिक सप्लाई नाइट। रिक्वेस्ट करनी है कि आपको कम से कम रात में 12 घंटे जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर चाहिए, ठीक है। तो 8 नंबर का आता है, आपको फॉर्मेट पता है, आपको पता है किसको लिखना है। ये फॉर्मेट के भी कुछ मार्क्स होते हैं, अगर आप पूरा फॉर्मेट सही लिखते हो और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके आप अगर लेटर लिखते हो तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। सेकंड आपके पास है, और में क्वेश्चन आता है, यू आर ऋषिका ऑफ 48-4 धनवंतरी नगर रुद्रप्रयाग, ठीक है। फिर से एड्रेस दिया है और आपका नाम भी दिया है। आपको इसमें ये इनफॉर्मल लेटर है, योर फ्रेंड इज़ लिविंग इन नागपुर। आपका फ्रेंड कहाँ रह रहा है, नागपुर में रह रहा है। राइट ए लेटर टू हिम और हर डिस्क्राइबिंग द डेज ऑफ हैवी रेन डिस्टर्बिंग द डेली लाइफ इन हिल एरिया। आपको क्या करना है, किस बारे में लेटर लिखना है कि जो हैवी रेन हो रही है आपके हिली एरिया में, आप पहाड़ों में रहते हैं, उससे कि जो डिस्टर्बिंग जो जीवन है वो काफ़ी अस्त व्यस्त सा हो गया है, ठीक है। तो इस बारे में आपको लिखना है।
वैसे ही आपके पास दूसरा क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन में कि यू आर किशोर किरण लिविंग एट मेन बाज़ार। आपको फिर से आपका नाम और एड्रेस दिया है कि आप मेन बाज़ार अल्मोड़ा में रह रहे हैं। राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर। आपको म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर को लेटर लिखना है कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। किस बारे में कंप्लेनिंग लेटर लिखना है? इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, आपके यहाँ बिजली जो है बहुत इरेगुलर है आपकी लोकेलिटी में। तो आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के 2 बार आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है और करके यू आर रोहन रेखा और वाटिका विहार। फिर से आपको एड्रेस दिया है हरिद्वार। राइट ए लेटर टू योर फादर। आपको इसमें अपने फादर को लेटर लिखना है अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन, कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम के जो प्रिपरेशन है आप किस तरीके से कर रहे हो उस बारे में अपने फादर को एक इनफॉर्मल सा लेटर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर गोपाल गोपी ऑफ चंदक रोड पिथौरागढ़। फिर से आपको एड्रेस दिया है और आपका नाम भी दिया है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अब्दुल एंड जैनी। यहाँ पे फ्रेंड का नाम भी लिखा है कि अब्दुल एंड जैनी, बॉयज़ अब्दुल के लिखेंगे और जो गर्ल्स हैं वो जैनी। डिस्क्राइबिंग द एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो एनुअल फंक्शन हुआ है उसको डिस्क्राइब करना है, तो ये इनफॉर्मल लेटर है, या तो ये करना है या तो ये, लेकिन आपको अभी ये प्रैक्टिस के लिए सारा ही ये आपको अपनी ये नोटबुक में करना है। यू आर निधि ध्रुव लिविंग इन नेहरू नगर रुड़की, ठीक है। फिर से क्वेश्चन दिया है, आपका नाम भी मेंशन किया है, एड्रेस दिया है नेहरू नगर रुड़की। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम को जो है लेटर लिखना है, कहाँ के? हरिद्वार के। कंप्लेनिंग लेटर है ये अगेंस्ट द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। क्या है सब्जेक्ट? इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इरेगुलर वाटर है, पानी टाइम पे नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। एंड यू हैड ऑलरेडी रिटन टू द ऑफिसेज ऑफ जल संस्थान। और आपने जो है जो जल संस्थान का जो ऑफिस है आप ऑलरेडी वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट कर चुके हो, या वहाँ पे कंप्लेनिंग लेटर जो है कंप्लेन लेटर लिख चुके हो, लेकिन वहाँ से दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। थैंक यू।